पूज्य स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज, परम आदरणीय सद्गुणों से संपन्न पूज्य स्वामी घनश्याम जी महाराज, हमारे आदरणीय सम्माननीय स्वामी दिनेश जी महाराज, समस्त सम्माननीय साधु समाज, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग इस कलिकाल में भी संत महापुरुषों के कल्याणकारी वचनों को कहने और सुनने के लिए सत्संग में उपस्थित हो गए। आज के सत्संग में विशेष रूप से वेदांत कथन हुआ है। मनचासी जितने महापुरुष हैं, कर्म से वेदांत कथन किया है। खास करके ज्ञान के स्वरूप पूज्य स्वामी ज्ञान शेखर जी महाराज विशेष रूप से वेदांत कथन हम आप सबको सुनाया है। कई भाषाओं में सुनाया है। भाषा तो इनकी बहुत क्लिष्ट है। हिंदी तो बोलते ही हैं, हिंदी तो हम सभी लोग स्वाभाविक रूप से लगभग समझ जाते हैं। अंग्रेजी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, उर्दू फारसी भी बोलते हैं और बांग्ला भी बोलते हैं। इनके ज्ञान का तो पता ही नहीं चलता कब कौन ज्ञान बोल देंगे। लेकिन ये है, पहले मैं इनके प्रवचन को सुनता था, ऐसी ऐसी भाषा को प्रयोग करते थे, पता नहीं चलता था। लेकिन अब मैं इधर देख रहा हूँ, इसी भाषा का ये प्रयोग करते हैं, उसको बहुत सरल ढंग से समझा देते हैं। पढ़े लिखे लोगों के समझ में तो बात आ ही जाती है, अनपढ़ लोग भी देख रहे हैं कि बात को समझ जाते हैं। सुनने में बड़ा आनंद आता है। सज्जनों, ईश्वर की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, परमात्मा की चर्चा हम लोग सुन रहे थे। हम लोगों के सद्गुरु महाराज महर्षि परमहंस महाराज ने कभी कृपा की है, जो व्यक्ति सत्संग में जाकर ईश्वर परमात्मा की चर्चा को सुनता है, तो सुनने वाले को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, परमात्मा का बौद्धिक ज्ञान होता है। अब आप कहेंगे इस ज्ञान से लाभ क्या होता है? सद्गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है, जिस जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, बौद्धिक ज्ञान हो जाता है, सुनी सुनाई ज्ञान हो जाता है, या पढ़ी पढ़ाई ज्ञान हो जाता है, जो सुन करके पढ़ करके परमात्मा के संबंध में बढ़िया से जान जाता है, ये परोक्ष ज्ञान है। तो ये ज्ञान उस जीव को मनुष्य शरीर से नीचे गिरने नहीं देता।
अगर सही में जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है तो जीवात्मा हानि में जाने से बच जाता है, 84 में जाने से बच जाता है। आप लोग केनोपनिषद के मंत्र में सुन रहे थे, ऋषिवाद के ऋषि कहते हैं चेद वेदी तत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदी महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्मा लोका भवन्ति। ऋषि कहते हैं अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, परमात्मा को जान लिया तो ठीक ठाक है, हानि नहीं होगी। अगर इस जन्म में ब्रह्म को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, तब बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। यहाँ जानना यही परोक्ष ज्ञान के माध्यम से, बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से। अगर मनुष्य शरीर में रहकर ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लिए, बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर लिए, सुन करके पढ़ करके, ऋषि कहते हैं वो जीव हानि में जाने से बच जाता है, मतलब 84 में जाने से बच जाता है। नहीं जाने तब तो बहुत बड़ी हानि होगी। हानि यही होगी कि शरीर छूटेगा, फिर अन्य योनि में चले जाएंगे, 84 में चले जाएंगे। इसलिए सद्गुरु महाराज जी ने कहने की कृपा की है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। सज्जनों याद रखिएगा, पढ़ करके भी परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, लेकिन सभी लोग धर्म ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते हैं। वेद को सभी लोग नहीं पढ़ सकते, उपनिषद को सभी लोग नहीं पढ़ सकते, गीता को सभी लोग नहीं पढ़ सकते, वेदांत ग्रंथ को सभी लोग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये सब ग्रंथ संस्कृत में है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। लगभग संसार में देखते हैं जनरली सबको संस्कृत का ज्ञान नहीं होता है। संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा तो संस्कृत साहित्य को नहीं पढ़ सकते हैं, और इसी साहित्य में ईश्वर की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है। यहाँ तक देखा जाता है पढ़े लिखे लोग भी जो संस्कृत नहीं पढ़े हैं, हिंदी से, अंग्रेजी से और भाषा से बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, MA BA कर लिए हैं, DLED कर लिए, सब कुछ कर लिए है, लेकिन संस्कृत का साहित्य उनको दिया जाता पढ़ने के लिए, जो पढ़ नहीं पाते हैं। संस्कृत साहित्य में ही ईश्वर की चर्चा है, परमात्मा की चर्चा है। पढ़े लिखे लोग भी उसको पढ़ नहीं सकते हैं। सज्जना, संस्कृत साहित्य में प्रवेश करने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। जब उसका ज्ञान होगा, आप अध्ययन करेंगे, तब आपको ईश्वर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। नहीं तो गुरु महाराज जी ने कहा जो सत्संग में आता है ना, पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ लोग हों, जो कोई भी सत्संग में आ जाते हैं तो सुन करके वेद का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, गीता का ज्ञान, वेदांत का ज्ञान सुन करके उनको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और जिनको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो जाता है, सुनी सुनाई ज्ञान हो जाता है, गुरु महाराज जी ने कहा वो जीव मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरता है, 84 में नहीं जाता है। इसलिए परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वह ईश्वर कैसा है,